गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी एग्जाम में महात्मा गांधी से क्वेश्चन तो आता ही है। तो एम के गांधी का महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। और ये महात्मा गांधी का वो आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी को एक जननायक के रूप में, मास लीडर, भारत के राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम में मास लीडर के रूप में स्थापित किया। विद्यार्थियों, इतिहास को सीखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लर्निंग की ज़रूरत नहीं। समझ रहे बात को? सीखने की ज़रूरत है। याद करके सिविल सर्विस नहीं दिलाता। अगर नॉन कोऑपरेशन एनसीएम की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि कब, क्यों, वाई और कहां। ये तीन जो बिंदु हैं किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होते हैं कि कोई भी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया। और बाद में जब मेंस की बात होती है तो हम कहते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो आप सब जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत में पैन इंडिया में शुरू किया। और ये आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जिसमें पूरे भारत के लोगों ने लगभग हर वर्ग से, हर समुदाय से भाग लिया। इसके पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, लेकिन वे एक किसी न किसी क्षेत्र में था, किसी न किसी पार्टिकुलर एरिया में था। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह की ही बात करें तो बिहार के एक जिला में, सिर्फ चंपारण में ही सीमित था। उसी ढंग से अहमदाबाद गुजरात में और खेरा भी गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था। लेकिन एनसीएम जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, संपूर्ण भारत में था। और यहीं से महात्मा गांधी मास लीडर बने, जननायक बने। हर समुदाय के लोगों ने उनको अपना नेता माना और स्वीकार कर लिया। तो क्यों महात्मा गांधी ने, किन कारणों से यह असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो इस पे आप विचार करेंगे तो बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट था।
1919 का मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था। लेकिन तत्कालिक कारण जो था वो दो मानते हैं इतिहासकार। पंजाब रॉन्ग, पंजाब की गलती, मतलब जालियांवाला बाग 13 अप्रैल, और खिलाफत की गलती, खिलाफत रॉन्ग। ये दो आंदोलन जो अंग्रेजों ने तुर्की में इस्लाम धर्म के धार्मिक प्रधान खलीफा के पद को समाप्त किया था और तुर्की के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो व्यवहार किया था उससे भारत ही नहीं पूरे विश्व के मुस्लिम अंग्रेजों से नाराज थे। तो महात्मा गांधी ने ये दो कारण तत्कालिक रखा। और यहाँ पर देखेंगे कि महात्मा गांधी जननायक क्यों थे, वाई, और कैसे बने। वाई महात्मा गांधी हैड बिकेम द मास लीडर ऑफ इंडिया। तो देखिए, पंजाब की गलती से उन्होंने हिंदू, सिख की गलतियों पर के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया, उनके हिंदू के, सिख के ग्रीवांसेस को एड्रेस करने की कोशिश किया। और यहाँ पर भारत के मुसलमानों के समस्या को एड्रेस किया। तो ये प्रथम आंदोलन था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने भाग लिए, इसलिए इसे मास मूवमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और 1 अगस्त को ये आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इस डेट को भी याद करने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए याद रखिए कि इसी दिन स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता, लोकप्रिय नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ था। ये भी आपको याद होगे। तो जिस दिन तिलक का मृत्यु हुआ था उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके लिए इन्होंने सितंबर 1920 सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक विशेष अधिवेशन का, एक स्पेशल सेशन का आयोजन हुआ। लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। और इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसमें CR दास, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जीना, ऐसे नेताओं ने इस आंदोलन को बहिष्कार किया, विरोध किया, ओपनली प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो हमारा पुराना मेथड है आंदोलन चलाने का उसी पर काम करें। लेकिन यहाँ ये प्रस्ताव जो है पारित हुआ और फिर दिसंबर 1920 में नागपुर के सेशन में, अधिवेशन में
इस आंदोलन में अधिवेशन में इस आंदोलन पर कांग्रेस ने अपनी मुहर लगा दी। चक्रवर्ती राघवाचार्य यहाँ अध्यक्ष थे। एक बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिला कि जो कलकत्ता में सितंबर में सीआर दास ने इसका विरोध किया था, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था, नागपुर में उन्होंने ही इस अधिवेशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और ये पास हुआ। लेकिन कांग्रेस के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया, लेफ्ट द कांग्रेस। लेकिन ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गया। इस आंदोलन के दो पक्ष थे। पहले नकारात्मक पक्ष, निगेटिव एस्पेक्ट्स। इसके अंदर इसमें पहला पॉइंट था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बाइकॉट फॉरेन गुड्स। अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार करना। पूरे भारतवर्ष में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। दूसरा, बाइकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज। सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार। इसी क्रम में बिहार के जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा था। बहुत सारे विद्यार्थी भारतवर्ष में कॉलेजों का बहिष्कार किए। इसके बाद रिजाइन द गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी नौकरियों से इस्तीफा। इसमें सबसे बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस का था, जिन्होंने डीएम का नौकरी छोड़ा था। बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया था। कोर्ट्स का बहिष्कार था, न्यायालय का बहिष्कार। सभी जितने बड़े बड़े वकील थे भारत के, उन सब लोगों ने इसका बहिष्कार किया। चुनाव का बहिष्कार था। और जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था उसका भी बहिष्कार किया गया। पूरे भारतवर्ष में हर समुदाय से विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी नौकरी वाले, किसान, महिलाएं, लोगों ने इसमें भाग लिया। इस आंदोलन के कुछ सकारात्मक पक्ष थे। 2,50,000 चरखा का स्पिनिंग व्हील का वितरण पूरे भारतवर्ष में हुआ और यहीं से खादी का वस्त्र स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं की स्थापना हुआ, जिसमें गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ। बिहार के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया था। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना हुआ।
और सुभाष चंद्र बोस को इसका प्रिंसिपल बनाया गया। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुआ, जो बाद में दिल्ली चला गया। तो ये सब इस आंदोलन के सकारात्मक पक्ष थे। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौड़ी चौड़ा, वहां अंग्रेजों का एक पुलिस स्टेशन था। ग्रामीणों ने उसमें आग लगा दी और अंग्रेज जो थे उस थाना के अंदर वो जल के मर गए। और महात्मा गांधी का कोई भी आंदोलन अहिंसा पे आधारित होता था, यहाँ हिंसा भड़क गया। इसलिए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो ये महात्मा गांधी का पहला बहुत बड़ा आंदोलन था, पैन इंडिया आंदोलन था, और जिससे महात्मा गांधी की नेतृत्व की क्षमता जो है सब लोगों ने स्वीकार किया। अगले टॉपिक में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।